मैं कई बार घटना सुनाता हूँ। जब मैं लंदन में था और कंसल्टेंट था तो एक लड़का आया वहाँ, 27 साल का था, कैम्ब्रिज से उसने अपने यूनिवर्सिटी को टॉप किया। उसके पिताजी जो थे वो वहाँ के रिचेस्ट लोगों में से एक थे। एक ही समस्या थी कि कोकेन लेने लग गया था, और कोकेन को कोई लंबे समय तक लेता है तो उसको एक स्पेशल टाइप का हेलुसिनेशन हो जाता है। हम लोग लिलीपुशियन हेलुसिनेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। गुलिवर एंड लिलीपुट से वो शब्द आया। छोटे छोटे व्यक्ति उसको अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे नहीं, दिखाई पड़ते थे। चूँकि डायबिटीज़ की आदत भी हो गई थी, इंसुलिन लेना पड़ता था, तो इंसुलिन की सिरिंज से अपने ही शरीर के अंदर छेदों को करता रहता था उन व्यक्तियों को निकालने के लिए जो थे नहीं, पर उसको अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे। लगभग 27 के करीब छेद तो उस रात को थे जिस रात को मैंने उसको अपने हॉस्पिटल के अंदर देखा, चैरिंग क्रॉस के अंदर देखा। लगभग 3 महीने लगे उस बच्चे को ठीक करने में, और हर रात को उसकी लड़ाई जो थी हॉस्पिटल स्टाफ के साथ, वहाँ के लोगों के साथ होती थी। पूछा एक दिन उससे कि इतना गुस्सा किस लिए हो? तो बोला आप लोगों से नहीं हूँ, आप लोग अपने पे मत लेना, मैं अपने पिता से गुस्सा हूँ। क्यों? बोले आप सोच के देखो, एक नॉर्मल व्यक्ति की ज़िंदगी में वो किसी न किसी पोडियम के लिए आगे बढ़ रहा है। अच्छी एजुकेशन लेगा ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब लेगा ताकि अच्छा घर बन जाए, अच्छा घर लेगा ताकि परिवार सेटल हो जाए। बोले मैं 18 साल का था, 3 फरारी मिल गई, 20 साल का हुआ तो हेलीकॉप्टर मिल गया। जीवन में ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त था। तो मैंने उससे कहा कि देखिए आपके पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उनका ऐसा भाव नहीं था कि आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ें, पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता जिम्मेवार हैं तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि ज़िंदगी किसकी है? ज़िंदगी तो आप ही की है। पूरी ज़िंदगी आप अपने पिता को दोष देते हुए तो गुजार नहीं सकते हो। ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। बस वो बात हुई, उसके बाद उसने दोबारा हमारे हॉस्पिटल में नहीं आया। 3 साल के बाद साउथ अफ्रीका से उसने ग्रीटिंग कार्ड लिखा, कहा कि आपने उस दिन वो बात कही थी, बड़ी दिल में गहरी लगी, मैं सब जगह घूमने के लिए निकल गया, भारत आया। भारत में बस्तर एक जगह है, आप में से बहुत सारे लोग परिचित हैं, वहाँ गया। और बस्तर में घूमते घूमते उसने एक किसान को देखा। वो किसान जो था बिल्कुल गरीब था, बहुत ज़्यादा वस्त्र भी पहनने को नहीं थे, रूखा सूखा खा रहे थे, 4 बच्चे थे, पर इतने खुश थे, पूरी फैमिली, पूरा परिवार इतना खुश। उनने उसको भी बुला लिया कि भैया तू भी साथ में आ जा खाने के लिए। उसने जब देखा कि किसान इतना खुश है तो उसने अपने अनुवादक से कहा, इंटरप्रेटर से कहा कि ज़रा इनसे पूछो तो सही, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इतना खुश कैसे हैं? तो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। बोले जैसे ही मैंने सुना, मैंने पहली फ़्लाइट पकड़ी, वापस लंदन को गया और जाकर के अपने पिता को गले लगाया, और हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे को रोए। एक ही छत के नीचे रहते थे, अजनबियों की तरह से रहते थे। और तब उसने इस बात को कहा कि मुझे भारत आकर के पहली बार महसूस हुआ कि ज़िंदगी की खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों के अंदर छुपी हुई है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।